हरे कृष्णा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इस बार साल 2025 में आषाढ़ मास की पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन रखा जाएगा, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जानने वाले हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु, देवी लक्ष्मी, चंद्र देवता, भगवान शिव और श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन इन सभी देवी देवता का पूजा करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन लोग अपने गुरुओं का भी विशेष रूप से सम्मान आदर करते हैं, अपने गुरु के घर जाते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों के जलों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी नदी में आपको डुबकी लगानी चाहिए, और नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें, फिर उपवास प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई गुरुवार को 1:36 AM से। देखा जाए तो यह 9 जुलाई बुधवार की रात्रि का समय रहेगा। गुरुवार को पूरा दिन पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। ठीक है। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई दिन शुक्रवार को तड़के 2:06 पर। ठीक है। इसलिए इस बार पूर्णिमा मनाई जाएगी 10 जुलाई को दिन गुरुवार का रहेगा। पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। एक ही दिन व्रत किया जाएगा और एक ही दिन ही पूर्णिमा है। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ भी उसी दिन रहेगा। और सत्यनारायण व्रत जो लोग रखते हैं वो कथा कहवाते हैं, उसी दिन रखा जाएगा। ठीक है। तो 10 जुलाई दिन गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर एवं सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:58 तक रहेगा। इंद्र योग रात्रि 9:38 तक रहेगा। ठीक है। एवं चंद्रोदय होगा शाम 7:11 पर। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता का पूजन करके, चंद्र देवता को अर्घ देकर के आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्र दर्शन करना बहुत ही फलदायी होता है। अगर बारिश हो रही हो, बादल हो, चंद्र दर्शन न हो पाए तो ऐसे में आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास चांदी की चंद्रमा हो या प्रतीक के तस्वीर के रूप में चंद्रमा हो तो आप उनका पूजन करके भी उन्हीं को अर्घ दे करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है। अब जानते हैं इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:30 बजे से लेकर के 5:31 तक जो है पूजा का समय रहेगा। इसी समय में आप सुबह का स्नान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:22 से 8:23 तक रहेगा। ठीक है। एवं गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से लेकर 7:41 तक रहेगा। इस समय में आप दीपदान कर सकते हैं, शाम की पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर दीपदान करने की परंपरा बहुत ही प्राचीन काल से है, कोई नया नहीं है कि कोई कहेगा तभी कोई करेगा। अपने घर के आसपास, अपने घर की दहलीज पर और अपने घर के मुख्य द्वार पर एवं पीपल के नीचे एवं तुलसी जी के पास जो और केले के वृक्ष के नीचे जो है आप लोग दीपदान कर सकते हैं। ठीक है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। और इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा सुबह 5:31 से दोपहर 1:55 तक रहेगी। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और इसलिए भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। ठीक है। पूजा पाठ संबंधी कोई भी कार्य आप उस दिन कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो गंगा जी में इस दिन डुबकी अवश्य ही लगाएं। नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य ही स्नान करें। ठीक है। मंत्रों का जाप करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ निर्धन एवं जो लोग जरूरतमंद है, जरूरतमंदों को दान दे, क्योंकि इस दिन का जो दान किया गया रहता है तो इस दिन का दान किया गया कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरुओं की जय।